कोल्ड वॉर को बड़ी सीरियसली ले रहा है। अगली बात सुनिएगा। अब अगली बात यह है कि एक फीमेल है, शी इज द एयर फोर्स वेटरन, इनका नाम है मिस गर्सिला सैटो। मिस गर्सिला सैटो जो हैं ये अमेरिका की एक एयर फोर्स की वेटरन है। इनसे जब पूछा गया इस सवाल के बारे में कि पीक हैक्सैट साहब ने फीमेल और सारे सेक्स का जो स्टैंडर्ड है वो मेल स्टैंडर्ड्स के बराबर करार दे दिया गया मिलिट्री ट्रेनिंग में, तो इन साहिबा ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया। इन साहिबा ने कहा कि शी इज नॉट सरप्राइज बाय मिस्टर पीक हैक्सैट कमेंट्स गिवन हैक्सैट हिस्ट्री। आगे ये कहती हैं कि व्हेन यू टॉक लाइक दैट he intentionally making it so women won't want to serve. It's on all volunteer force. They can just walk out and that's what they want is to purge people. तो कहने का मतलब ये कि जब मिस सैटो गार्सिया से पूछा गया कि गार्सिया साहिबा, पीक हैक्सैट साहब का ये कमेंट जो आया है बड़ा एग्रेसिव कमेंट आया है, इस कमेंट के बारे में आप क्या कहती हैं? तो मिस गार्सिया कहती हैं मोर इंपॉर्टेंटली कि मैं पीक हैक्सैट के बारे में जानती थी, ये ऐसा ही बंदा है और ये ऐसी ही बातें कर सकता है, इसके अलावा ये कोई और बात नहीं कर सकता और इससे बहुत सारे लोगों को पर्च किया जाएगा। अब ये मिस सैटो गार्सिया बात कर रही हैं, लेकिन बात यह है अमेरिका अपनी मिलिट्री को तगड़ा करना चाहता है, अमेरिका अपनी मिलिट्री को पावरफुल करना चाहता है ताकि आने वाले जंगों में वो अपने आप को दुनिया में आगे लेकर जा सके और वो जंगें लड़ सके। आप लोग कमेंट्स भी करते हैं, वीडियो के आखिर में मैं आपके सवालात के जवाब दूंगा। अब अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगली बात है दाढ़ी के हवाले से यानी बीएड के हवाले से। पीक हैक्सैट ने सख्ती से मना कर दिया है, एक नया डिसिप्लिन वो ले आए हैं। पीक हैक्सैट साहब ने कहा है कि हर फौजी जो होगा वो जिस तरह मैंने क्लीन शेव की है ना, खूबसूरत लग रहा हूं इस टाइम, इस तरह की वो क्लीन शेव करेगा, कोई बीएड नहीं रखेगा। पीट हैक्सैट साहब ने कल अपनी उस कॉन्फ्रेंस में या जो भी वो मिलिट्री जनरल के साथ बैठे हुए थे वो कह रहे थे ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड अमेरिका के फौजी जहां जहां पर भी हैं आज से डिसिप्लिन होगा कि कोई भी दाढ़ी नहीं रखेगा यानी बियर्ड नहीं रखेगा। जिस तरह मैंने इस टाइम क्लीन शेव रखी हुई है, इतना मैं खूबसूरत लग रहा हूं, इस तरह की क्लीन शेव जो है वो लोग रखेंगे। एंड मोर इंपॉर्टेंटली जो है वो बियर्ड को बैन कर दिया गया है अमेरिका की मिलिट्री के अंदर। अब पीक हैक्सैट साहब क्या बात करते हैं, वो कहते हैं नो मोर बियर्ड्स, the era of rampant and ridiculous shaving profiles is done. Simply put, if you do not meet the male level physical standard for combat positions, cannot pass a PT test or want to shave, look professional, it's time for a new position or a new professional. तो पीट हैक्सैट साहब ने बड़ी एक गुस्से से कहा कि अब बीएड रखने वाला टाइम खत्म हो गया है, आप सब लोगों को प्रोफेशनल लगना पड़ेगा, खूबसूरत लगना पड़ेगा, आप सब लोगों को शेव करनी पड़ेगी और ये जितने भी आप डिफरेंट आप ख़त बनाते हैं, डिफरेंट तरीके की आप बीएड्स रखते हैं, ऐसा सारा काम ख़त्म है। आज से सारी अमेरिकन फौज शेव करेगी, जो बीएड रखते थे उनका भी खाता क्लियर हो चुका है। अब अगली बात सुनिएगा। अब पीक हैक्सैट साहब ने एक और बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है। पीक हैक्सैट साहब कह रहे हैं, जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर है अमेरिका के, उन्होंने कहा है कि ही आल्सो स्लैम्ड फैट जर्नल्स and diversity initiatives that said led to decades to decay in the military and told a rare gathering of commands. अब पीक हैक्सैट साहब ने एक और बड़ी बात की, उन्होंने कहा है कि जो जर्नल्स मोटे हैं यानी जिनके पेट निकले हुए हैं यानी जो हेल्दी हैं बहुत ज़्यादा, उनको भी फारिग कर दिया जाएगा, या तो वो पतले हों कुछ दिनों में या फिर उनको फारिग कर दिया जाएगा। अगली बात सुनिएगा। आगे पीक हैक्सैट साहब बड़े गुस्से में थे, बड़ी फायरी स्पीच दी है उन्होंने कल 40 मिनट की, आप जरूर सुनिएगा। आगे पीक हैक्सैट साहब कहते हैं कि इफ द वर्ड्स आई एम स्पीकिंग टुडे आर मेकिंग यू हार्ट सिंक देन यू शुड डू द ऑनरेबल थिंग एंड रिजाइन। कल ये बात ट्रम्प साहब ने भी की और पीट हैक्सैट साहब ने कहा कि मेरी बातें अगर आपको बुरी लग रही हैं, मेरी बातें अगर आपको गलत लग रही हैं, तो फिर आप लोग जो है फारिग हों, रिजाइन करें और अपनी ज़िंदगी जो है वो रिटायरमेंट की गुजारें, पैसे लें और पेंशन लें। आगे पीक हैक्सैट साहब कहते हैं कि आई नो दैट ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ यू फील द ऑपोजिट, दीज वर्ड्स मेक्स यू हार्ट फुल। अब मोर इंपॉर्टेंटली जो है वो अब पीक हैक्सैट साहब ये कह रहे हैं कि मुझे ये लगता है कि आप मेरी बातों से खुश हो रहे हैं, आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हैं और आप मेरी बातों से दिल ही दिल में मुस्कुरा रहे हैं और आप जो बातें मैं कह रहा हूँ उससे आप खुश हो रहे हैं। अब ये स्पीच बड़ी फायरी थी। अब इस स्पीच के बाद इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्या कहा मैं वो भी बताता हूँ, फिर मैं आपको अपने इस सारे मामले की इंप्लीकेशंस बताऊंगा। लेकिन अब डेमोक्रेट्स इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। अब डेमोक्रेट्स क्या देख रहे हैं वो सुनिएगा। डेमोक्रेट्स ब्रॉडली कंडेम दिस इवेंट which they said sought to
ड्राइव पार्टीसन पॉलिटिकल डीप इनटू द यूएस मिलिट्री। तो एक तरह से इस सारी मिलिट्री की जो एक तरह से ये डिबेट है, इसको एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप साहब की पॉलिटिकल कैंपेन के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। जितने भी इस टाइम जो वहाँ पे डेमोक्रेट्स हैं जो अमेरिका में बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ये सारे ड्रामेबाजी कर रही है रिपब्लिकन्स की पार्टी, और ये सारा फ्रॉड किया जा रहा है लोगों के साथ, और वो इस सारे मामले को कंडेम कर रही है। वो कह रही है ये सारा ड्रामा किया गया है, आपने अपने 800 जनरल्स पूरी दुनिया से बुलाए हैं और आपने अपनी फौज को रिस्क पर रखा है, तो ये सारी ड्रामेबाजी है। डेमोक्रेट्स इसको एक तरह से कह रहे हैं कि ये एक तरह से इसको वो कंडेम कर रहे हैं। अब अगली बात सुनिएगा, एक साहब है, इन साहब का नाम है सेनेटर जेक रीड। सेनेटर जेक रीड साहब जो है, ही इज अ टॉप डेमोक्रेट ऑन द सेनेट आर्म्ड सर्विस कमेटी। एक सेनेटर जेक रीड साहब हैं, ये डेमोक्रेट्स की टॉप एक सेनेट की आर्म कमेटी है, उसको लीड करते हैं। ये साहब ये कहते हैं कि इफ़ इट सिग्नल्स दिस मीटिंग सिग्नल्स दैट द पार्टीजन लॉयल्टी मीन्स मोर देन कैपेबिलिटी जजमेंट और द सर्विस टू द कॉन्स्टिट्यूशन अंडरमाइनिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ अ प्रोफेशनल नॉन पार्टीजन मिलिट्री। अब मोर इंपॉर्टेंटली जो है वो इस टाइम जो सेनेटर जेक रीड साहब कह रहे हैं कि इस तरह की मीटिंग्स जो हैं वो बेसिकली अमेरिका जो रिपब्लिकन पार्टी है वो फौज को अपनी तरफ लॉयलिस्ट करना चाहती है, और फौज को ये कहना चाहती है कि आप हमारी तरफ हो, हमें वोट जितवाएं, अगर हम इलेक्शन हार भी जाएं तो आप हमारे साथ होंगे, हम आपको यूज़ कर सकते हैं। एक तरह से उनको इलेक्शन में लेकर जाने की कोशिश की जा रही है और उनको अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश की जा रही है, जिसको डेमोक्रेट्स एक तरह से हिट कर रहे हैं और उससे बहुत नाराज़ हैं। अब ये जब इनकी स्पीच खत्म हुई, क्योंकि ये 40-50 मिनट की स्पीच थी, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए हैं, इसको सुनिएगा, स्पीच को अवेलेबल है यूट्यूब पे। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब, इसके पहले पीट हेगसेट साहब ने अपनी बात कंप्लीट की, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब आए। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब आपको पता है कि बात बहुत लंबी करते हैं, याद रखिएगा डोनाल्ड ट्रंप साहब ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का नाम भी लिया और शहबाज शरीफ साहब का नाम भी लिया अपनी कल की स्पीच में जो क्वांटिको मैंने की है। मैं फिलहाल आपको अगली कहानी सुनाना चाहता हूँ, अगली बात बताना चाहता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सबसे पहले जो है वो क्या कमेंट किया, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने स्पीच पे कहा कि इफ यू डोंट लाइक व्हाट आई एम सेइंग यू कैन लीव द रूम, ऑफ कोर्स देयर गोज योर रैंक, देयर गोज योर फ्यूचर। तो ट्रंप साहब ने कहा अगर आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लगती आप 2 मिनट के अंदर फारिग हो सकते हैं, आप रिजाइन कर सकते हैं। आपके रिजाइन के बाद, आपके रैंक के जाने के बाद जो है वो क्या होगा, आपके रैंक के जाने के बाद आप भी फारिग हो जाएंगे, आपकी सारी फैसिलिटीज़ जो हमने आपको दी हैं एज ए मिलिट्री जनरल वो भी फारिग हो जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बेसिकली जोक किया, लेकिन हमें पता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जोक नहीं करते, वो बेसिकली इंसान की जो शेयर रग है उसको काटने की कोशिश करते हैं। अब अगली बात सुनिएगा, अब ट्रंप साहब ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है कि मेरिट, एवरीथिंग बेस्ड ऑन मेरिट, we are not going to have somebody taking your place for political reasons because they are politically correct and you are not. Trump said, I am with you, I support you as a president, I have your back 100%। तो ट्रंप साहब ने एक तरह से थोड़ा सा बेइज्जती भी की उनकी, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूं, आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता, आप मेरिट पर हैं, आप मेरिट पर आए हैं और हम आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। अब अगली बात सुनिएगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आसिम मुनीर साहब का नाम भी लिया, आसिम मुनीर साहब का नाम लिया डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। आप सुनिएगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इस स्पीच के दौरान एक बड़ी अनप्रेसिडेंटेड बात की पाकिस्तान भारत के मार्के के हवाले से, पाकिस्तान भारत की जो वॉर हुई थी या एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था मई में। ट्रंप साहब कहते हैं कि इंडिया एंड पाकिस्तान वर गोइंग एट ऑल, आई कॉल्ड देम बोथ, दे हैव जस्ट शॉट डाउन 7 प्लेन्स, आई सेड इफ यू डू दिस देयर्स नॉट गोइंग टू बी एनी ट्रेड एंड आई स्टॉप द वॉर। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं स्पीच में कि पाकिस्तान और भारत लड़ाई कर रहे थे, एक दूसरे के साथ मार कुटाई कर रहे थे, इन दोनों ने 7 फाइटर जेट्स भी गिराए, मैंने इन दोनों को कहा कि अगर जंग खत्म नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे साथ ट्रेड रोक दूंगा और मैं तुम दोनों को टाइट कर दूंगा, और मैंने जंग रुकवा दी। आगे ट्रंप साहब कहते हैं कि इट वॉज रेजिंग फॉर 4 डेज, ये 4 दिन चली। आगे ये कहते हैं द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वॉज देयर along with the field marshal who was very important guy in Pakistan. He told a group of people who were with us that this man, yani Trump Saab, saved millions of lives because he prevented the war from escalation. That war was going to be very bad. अब हुआ क्या? अब बात ये हुई कि ट्रंप साहब ने क्वांटिको में सारे जनरल्स को कहा कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं और जो फील्ड मार्शल साहब हैं, जो बड़े इंपॉर्टेंट आदमी हैं, पाकिस्तान के बड़े इंपॉर्टेंट पर्सन हैं, उन्होंने व्हाइट हाउस में खड़े होकर हमारे कुछ जनरल्स को ये कहा, मैं भी वहाँ पे खड़ा हुआ था, कि ये देखिए अगर आपके ये मतलब इशारा किया कि अगर आपके ये ट्रंप साहब जो हैं, अगर ये ट्रंप साहब ना होते तो कई करोड़ लोग, कई लाख लोग मारे जाते, इनकी वजह से जंग रुकी है। तो एक तरह से वो पाकिस्तान को भी उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं आगे बताऊँगा रात वाली वीडियो में कि पाकिस्तान इतना क्यों इंपॉर्टेंट हो गया अमेरिका के लिए। आखिरकार
यार पिछले 10 साल से तो भारत अमेरिका को पाल रहा था, पाकिस्तान क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो गया, लेकिन अगली वीडियो में बताऊंगा। एनीवेज अगली बात सुनिएगा। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक और बड़ा इंपॉर्टेंट बयान दिया, इससे डेमोक्रेट्स के अंदर, डेमोक्रेट्स बड़े घबरा गए इस बयान के बाद। ट्रंप साहब ये कहते हैं कि वी शुड यूज सम ऑफ दीज डेंजरस सिटीज एज ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर आर मिलिट्री। अब ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि जिन सिटीज के अंदर इस टाइम मोर इंपॉर्टेंटली जो ड्रग कार्टेल्स आके सप्लाई करते हैं, जो कि मैं आपको दिखा देता हूं, एक मैप दिखाना चाहता हूं। मोर इंपॉर्टेंटली मैं आपको एक चीज दिखाना, एक मैप मैं आपको दिखाना चाहता हूं।